आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो एक ऐसा अमल है जो हज़रत अली करमुल्लाह वजह हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बताया हुआ अमल है। इंशाअल्लाह ताला आज जो अमल मैं आपसे जिक्र करूंगी चींटियों के हवाले से है। अगर किसी घर से चींटियां निकलना बंद ना हो तो वह चीनी वाला ये अमल कर लें। इंशाअल्लाह ताला उनके घर में अल्लाह ताला पैसों की बारिश कर देते हैं। पैसा जो है वो इंशाअल्लाह उनके घर में ऐसे बरसता है कि जैसे बारिश बरसती है। अल्लाह ताला हर किस्म की बरकत उसके घर में नाजिल कर देते हैं। और क्या इसके हवाले से रिवायात हैं, क्या हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खुतबा है, इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर मैं आपसे जिक्र करूंगी। वीडियो को गौर और तवज्जो से आपने एंड तक जरूर सुनना है। उसके अलावा एक भाई का सच्चा वाकया है, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे मामलात किस वजह से बिगड़े हुए होते हैं तो उस पर भी गौर व फिक्र करना जरूरी है। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। इंसान इस दुनिया में चाहता है कि उसके पास रिस्क वाफर मिकदार में हो। अल्लाह ताला उस पर हर नेमत को खोल दें, रहमत के दरवाजे उसकी तरफ हमेशा खुले रहें, उसकी जिंदगी आसान रहे, मुश्किलात उस पर कभी ना आए, उसकी परेशानियां हमेशा के लिए दूर हो जाएं, जो वो मांगे उसको फौरन मिल जाए। अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाए या रोए, जो भी मांगे अल्लाह उसकी झोली में फौरन से डाल दें। हर इंसान की यही ख्वाहिश है, लेकिन इस ख्वाहिश को पाने में या इन हाजात को पाने में इंसान को बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है। बहुत से अंबिया की मिसालें हैं, बहुत से ऐसे नेक लोगों की मिसालें हैं, बहुत से वलियों की मिसालें हैं, लेकिन हम पर जब थोड़ी सी कोई परेशानी आती है तो हम फौरन से चीख उठते हैं। कुरान करीम में खुद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब मैं इन पर नेमतें जो है वो खोल देता हूँ या नेमतों की फरावानी करता हूँ तो ये खुश होते हैं, लेकिन जब मैं इन पर कोई आजमाइश डालता हूँ या कोई इम्तिहान डालता हूँ तो ये चीख उठते हैं और कुछ ना कुछ अल्लाह करीम के बारे में ही कह देते हैं। हमारे साथ ऐसा ही मामला है। लेकिन चींटी कहने को ये एक बहुत ही छोटी सी जो है वो अल्लाह ताला ने इसको मखलूक बनाया है, लेकिन इसका ज़र्फ देखिए। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सूरह नमल की आयत नंबर 18 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ला यहतिमन्नकुम सुलेमानु व जुनूदहु व हुम ला यशउरून। इसके ऐसा ना हो सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इनका लश्कर तुम्हें पीस डालें और इनको पता ना चले। दूसरों की लग्जिशों के लिए उज़र तलाश करना अजीम अखलाकी इक़दार में से है, जिससे आजकल हम लोग खाली हैं। कुरान करीम में जिस चींटी का जिक्र हुआ है उसने अपनी दीगर चींटियों को मुखातिब करके यही कहा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इनके लश्कर के लिए खूबसूरत उज़र तलाश कर लिया कि लश्कर चींटियों को रोन दे बिला कसद और लाशऊरी तौर पर ऐसा करेंगे। ऐसा नहीं है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानबूझकर ऐसा करेंगे, वहुम ला यशउरून, कि हो सकता है वो बेदहानी में लाशऊरी में ऐसा करें। ये इसके साथ एक मसला ये है कि देखें वो एक मामूली सी चींटी ने भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन हम छोटी छोटी बातों को बड़ा करके उसको लोगों से कता ताल्लुकी के जो है वो तरीके ढूंढते हैं। बाज़ औक़ात लोगों को कुछ ऐसा कह देते हैं जिसकी वजह से उसकी बद्दुआ का हमारी ज़िंदगी पर असर हो जाता है। और बाज़ इंसान जो हैं वो इस कदर इस नहज तक पहुंच जाते हैं कि उनका सब कुछ बर्बाद हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ कंप्रोमाइज़ ना करने की वजह से। तो ऐसा जब भी कभी हो, कोई मामला हो, तो दरगुजर करना सीखें। और ऐसा भी सोच सकते हैं आपके, हो सकता है उसका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है उसकी शुगर बढ़ी हो, या कोई वो उसकी कोई खानगी उसकी टेंशन हो, उसकी घरेलू कोई टेंशन हो। तो ऐसा सोच कर इंशाल्लाह जब ज़िंदगी गुजारेंगे तो आपकी ज़िंदगी के बहुत से मसाइल अल्लाह के हुक्म से हल होंगे। चींटी के बारे में मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक खुतबा नहजुल बलागा में मौजूद है कि एक शख्स ने पूछा मौला चींटी के बारे में बताएं, तो मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरा खुतबा दिया कि देखो इनके घर जो हैं वो 3 मंजिलों पर मुश्तमिल होते हैं। एक मंजिल में खाने का सामान रखती हैं ये चींटियां, और एक जगह मुलाकात का कमरा बनाया हुआ होता है, और एक आराम और सोने का कमरा होता है। ये बरसात से पहले अपने खाने का सामान जमा कर लेती हैं, क्योंकि बरसात में ये बाहर नहीं निकल पाती हैं। मजदूर जाते हैं, सामान लाते हैं, और इनके यहाँ शिफा खाने भी होते हैं कि अगर कोई जख्मी होता है तो इसका इलाज भी करती हैं। ये इतनी अक्लमंद हैं कि ये कीड़ा जब धनिये का बीज घर में लाता है तो पहले इसके 4 टुकड़े करती हैं, फिर एक एक टुकड़ा करके घर में लेकर जाती हैं। ऐसा इसलिए करती हैं कि अगर धनिये का पौधा जो है वो बीज घर में ले जाएं, जब बरसात का पानी घर में आएगा तो धनिये का दरख्त उगाएगा, तो इसका मकान टूट जाएगा। अगर धनिये के बीज को तोड़ दिया जाए फिर दरख्त नहीं उगता है। अल्लाह ताला ने एक चींटी को भी इतनी अकल अता फरमाई है, लेकिन हमारी अकल जो है वो बहुत ही ज्यादा एक उस पर आकर रुक गई है। हमें इतनी ही समझ नहीं है कि हमारा परवरदिगार कौन है, हमारा रब कौन है। चींटी के पास कोई माइक्रोफोन तो था नहीं उस वक्त कि उसने बुलंद आवाज में, लेकिन जब कोई इंसान भले की खातिर किसी के लिए भी कुछ करना चाहता है तो अल्लाह ताला उसकी जो है वो मदद फरमाते हैं, और उसके पैगाम को खुद ब खुद अल्लाह ताला इसी तरह से आगे पहुंचाते चले जाते हैं। आज का अमल चींटी के हवाले से था, और आपने करना क्या है कि आपने जब आपके घर में अगर चींटियां निकलना शुरू हो जाएं तो आपने उनको कोई जहर वगैरह नहीं डालना है, ना कुछ करना है, बल्कि आपने चीनी पर यह अमल करना है कि आपने अव्वल आखिर दरूद शरीफ के साथ आपने उस जो चीनी है उसको आपने
आपने एक कागज के ऊपर 313 मरतबा आपने या वहाबू लिखना है। ये अल्लाह ताला का नाम है, इसका मतलब है बड़ा फयाज वाला। ये आपने 313 मरतबा एक पेपर पर या वहाबू लिख लेना है और फिर आपने उसको उस चीनी के जो एक बाउल है उसमें आपने उस पेपर को रख देना है, तावीज सा बनाकर उसमें आपने रख देना है। फिर आप कम से कम 3 दिन उसमें इसी तरह से रखेंगे। फिर अब आपने वो जो 313 मरतबा आपने या वहाबू लिखा था उसको आपने किसी भी अच्छे तरीके से उसको मोम जामा कर लें, किसी भी तरीके से उसको लपेट कर आप घर के किसी भी हिस्से में इंशाल्लाह ताला रख लें। अल्लाह ताला आपको उसकी बरकत से आपके घर में बरकत नाजिल फरमाएंगे, आपके रिस्क में इंशाल्लाह इजाफा होगा। अब वो चीनी आपने चींटियों के बिल के पास, किसी दरख्त के पास या जहां पर आपको पता है कि चींटियां आ रही हैं वहां पर आपने रख देनी है और अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि या अल्लाह इसके इनको जो मैं दे रहा हूँ या यहाँ पर जो मैं ये चीनी रख रहा हूँ तो इसके जरिए से मुझे रिस्क पहुंचाएं। कहा जाता है तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में एक दफा कहत पड़ गया था और बारिश नहीं हो रही थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कौम ने उनसे कहा कि आप दुआ कीजिए। जब आप बाहर गए तो आपने देखा कि एक चींटी आसमान की तरफ हाथ बुलंद किए हुए है और अल्लाह ताला से कह रही है या अल्लाह हम भी तेरी मखलूक हैं, हमारे ऊपर रहम फरमा, इस कहत से या अल्लाह हमें भी नुकसान हो रहा है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि वो चींटी दुआ करी है तो आप अंदर आ गए। तो उनकी कौम ने पूछा कि आपने दुआ नहीं फरमाई। आपने कहा कि आज तुम्हें बारिश एक चींटी की दुआ से मिलेगी। तो इंशाअल्लाह ताला ये बेशक बहुत ही मामूली सा आपको बिल्कुल छोटा सा आपको ये मखलूक लगती होगी, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको बड़ी अकल बड़ी फहम अता फरमाई है। अगर इंशाअल्लाह ताला आप ये अमल कर लेंगे तो अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होंगे और आपको बेपना रिस्क अता फरमाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। इसके साथ इजाजत चाहूंगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज।